हेलो एवरीवन। आज है आपका 17 दिसंबर और 17 दिसंबर के जितने भी दिन भर का अपडेट रहेगा करंट अफेयर से रिलेटेड हम उसको देखेंगे। हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 दिसंबर को। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विजय दिवस भारत और बांग्लादेश के 16 दिसंबर को मनाया जाता है, बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। इसे विक्ट्री डे या बीजो दिवस भी कहते हैं। 2025 में मैंने 54वीं वर्षगांठ यानी अभी 54 बरस मनाते हुए हो गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का ऐतिहासिक जीत हुआ था, जिसमें 91,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और इसी युद्ध के पुण्य में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब देख लेते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट जो हमारा डेट है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं और बीएसएफ राइजिंग डे भी मनाते हैं और नागालैंड का स्टेटहुड का दर्जा मिला। 2 दिसंबर का इंटरनेशनल डे फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी और नेशनल पोल्यूशन डे मनाते हैं और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी इसी दिन को मनाते हैं। 3 दिसंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। 4 दिसंबर को मनाते हैं चीता डे, इंडियन नेवी डे और इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक। 5 दिसंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे और 6 दिसंबर को मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर को मनाते हैं आर्म फोर्स फ्लैग डे और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 9 दिसंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को मनाते हैं ह्यूमन राइट डे और इंटरनेशनल एनिमल राइट डे। 11 दिसंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल माउंटेन डे और 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे और इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। हाल ही में भारत और किस देश के स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रख रखाव पर त्रिपक्षीय एमओयू का हस्ताक्षर किया गया था? ब्राजील के साथ हुआ है। भारत और ब्राजील के बीच यह त्रिपक्षीय एमओयू समुद्र और रक्षा सहयोग को मजबूत करता है और दोनों देशों के बीच ग्लोबल साउथ लीडरशिप को दर्शाता है। ब्राजील क्विक प्रोफाइल रिपोर्ट थोड़ा देख लेते हैं इसको। कैपिटल है ब्राजीलिया, करेंसी है ब्राजीलियन रियाल, प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, नेशनल अवार्ड है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न, इनका राष्ट्रीय अवार्ड है। ब्रिक्स का जो 17वीं बैठक थी यहीं पर हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहला निवेश ब्राजील ने किया है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 वर्ष 3 माह की जेल हुई है। 7 सितंबर को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। पीएम मोदी ने 17वें ब्रिक्स में रियो डी जेनेरियो में भाग लिया और यहाँ पे बैठक की। इफ्को में ब्राजील की पहली विदेशी नैनो फर्टिलाइजर प्लांट लगाएगा, यानी इफ्को जो है ना ब्राजील में क्या करेगा, अपना फर्टिलाइजर प्लांट लगाएगा। हाल ही में एनसीईआर के ने किसे महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ये सुरेश गोयल हैं, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। एनसीईआर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है इनको इस पर नियुक्त किया, यानी इकोनॉमिक्स से देख रेख का काम भार सब यही काउंसिल देखता है। तो इसके डायरेक्टर हैं। कार्यकाल है इनका प्रभावी है 5 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, यानी अपने कार्य पद पर संभालेंगे और देख रेख करेंगे। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग पर जोर दिया जाएगा, यानी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी यानी जो तर्क पर बात किया जाएगा उस पर ज़्यादा किया जाएगा। अब देख सकते हैं रिसेंट जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसको, शैलेंद्र चंद अध्यक्ष बने हैं इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन का। हेनरिक ब्राउन बना है अगला सीईओ कोको कोला का। अजय कुमार शुक्ला एमडी एंड सीईओ बने हैं पंजाब हाउसिंग फाइनेंस का। अमर जैन बना है हेड ऑफ पुलिस पॉलिसी मेटा इंडिया का। मिलान नेडोजोल्की बने हैं सीईओ ऑफ बीएमडब्ल्यू का। अमीन बहदात बने हैं चीफ टेक्नोलॉजिस्ट और गूगल के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का। नील मोहन है सीईओ ऑफ द ईयर, यानी 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा बोला गया है। डॉक्टर रेणुका बने हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी एनसीसीएन। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं, यानी सीईओ एंड एमडी बने हैं, यही हमारे हैं, जो इनका नाम है बी साई राम। आप देख सकते हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। घोषणा ये हुआ था 15 दिसंबर को। संस्था है कोल इंडिया लिमिटेड, विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। महत्व ऊर्जा सुरक्षा और पीओसी प्रशासन और औद्योगिक नीति पर जोर देना है।
किस राज्य को एडीबी ने 240 मिलियन का लोन दिया है? तो तमिलनाडु को दिया है। पर्पज क्या है देन लोन देने का? चेन्नई मेट्रो का एक्सपेंशन, यानी जो चेन्नई मेट्रो ना एक्सपेंशन किया जाए, इसको और बढ़ाया जाए। एम क्या है कि सेफ रिलायबल अर्बन ट्रांसपोर्ट, यानी प्रदूषण रहित और सेफ होना चाहिए। अब तमिलनाडु से जुड़ा हुआ कुछ देख सकते हैं। कैपिटल इसका चेन्नई, सीएम है एम के स्टालिन, गवर्नर है आर एन रवि, लेजिस्लेचर है यहाँ पे 39 को, और लोकसभा सीट है 18 को, और 234 इसका विधानसभा सीट है। स्टेट सिंबल डे है, स्टेट एनिमल है नीलगिरी ताहिर। तमिलनाडु डे 18 जुलाई को मनाया जाता है, 1 नवंबर का इसका स्थापना हुआ था। और फेस्टिवल है तिरुवंतराई महोत्सव, और यहाँ पे जालूकट्टू खेल खेला जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ क्लोव का है, यानी लौंग में उत्पादन में पूरे भारत में 1 नंबर स्थान है। यहाँ पर नेशनल पार्क है मधुलाई, इंदिरा गांधी अनामलाई और गुंडिया गल्फ ऑफ मन्नार, यहीं पे यहाँ का नेशनल पार्क है। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कैमरिन ग्रीन बने हैं, ये देश ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में यानी खेलेंगे ये, और इनका कीमत 25.20 करोड़ लगाया गया है। आईपीएल नीलामी अबू धाबी में किया गया है, तिथि है 16 दिसंबर 2025 को किया गया। पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। उपलब्धि है जैसे कविता चंद स्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड, उपलब्धि अंटार्कटिका की सबसे बड़ी चोटी पर चढ़ी है, यानी कि जो कविता चंद है अंटार्कटिका की सबसे बड़ी चोटी पर चढ़ी है, अल्मोड़ा उत्तराखंड से आती हैं। ऊंची चोटी क्वींस यानी 4892 मीटर है, और तिथि 12 दिसंबर को यह हुआ। विशेष यानी क्या है, 7 समिट हुआ है। चैलेंज की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया। ये मुख्य तथ्य क्या है, आईआईटी रुड़की और यूपी सरकार की ये पहल हुई है। पर्यावरण अनुकूल खेती, किसानों को कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ है राजधानी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल इसका राज्यपाल हैं, पशु है राज्य पशु सारस क्रेन है। विधानमंडल में अब देख लेते हैं, 80 को लोकसभा सीट है, राज्यसभा में 31 को, 403 सीटें हैं विधानसभा में। कृषि उत्पादन में प्रथम स्थान है, गन्ना गेहूं दूध में, आलू और सब्जी और हरी मटर में पूरे भारत में स्थान 1 नंबर है। स्टॉक अब रिसेंट डेवलपमेंट और देख सकते हैं। स्टॉक रूफटॉप सोलर यूपी में लखनऊ शीर्ष में है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत भारत का पहला बनारसी में उद्घाटन हुआ। जल जीवन मिशन शिकायत निवारण यूपी में अग्रणी रहा। सोलर पंप 2026 में 40,551 पंप वितरित होंगे। नियुक्ति वह दीप्ति शर्मा बनी है यूपी पुलिस की डीएसपी हाल ही में। महिला अधिकारी हैं, नाइट ड्यूटी के लिए सहमति का अधिकार दिया गया। यूनेस्को सम्मान में लखनऊ को ग्रेविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया। रक्षा उद्योग में टाइटेनियम और सुपर ऑयल प्लांट लखनऊ में खुलेगा। NH-45 पर भारत की पहली वन्य सुरक्षित सड़क कहाँ शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में की। इसका मुख्य उद्देश्य पशु वाहन टक्कर में कमी, वन गलियारों की सुरक्षा, पर्यावरण संवेदनशील सड़क विकास। अब देखिए इसके साइड में क्या है, जंगली इलाका है, यहाँ से पशु निकलते हैं और इस पर आकर बैठ जाते हैं, जिससे वाहन इसमें टकरा जाते हैं। अब क्या है, रेड जो लगाया गया है, इससे वाहनों को पशुओं को लगेगा कि सड़क क्या है, जाम है, इस पर कोई है। इससे क्या होगा कि सड़क सुरक्षा में बहुत आसानी मिलेगी और पशु कम टकराएंगे। इसको अब देख सकते हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगूबाई सी पटेल हैं। विधानमंडल में देखते हैं, लोकसभा में 29 को सीट है, राज्यसभा में 11 को, विधानसभा में 230 को। चना सोयाबीन लहसुन अरहर तिलहन में 1 नंबर स्थान है इसका पूरे भारत में। खनिज हीरा मैंगनीज तांबा डेलमाइट भी 1 नंबर स्थान है। लोक कला माचक लोकनाट्य यहाँ पर माछ फेमस है। माछ जो लोकनाट्य है मध्य प्रदेश में बहुत फेमस है, लोक कला है ये। अब देख सकते हैं रिसेंट जो एमपी में
हुआ है वो देख सकते हैं। एमपी में घोषित हुआ नक्सलवाद मुक्त, यानी पूरे भारत में नक्सलवाद से मुक्त हो गया है एमपी। 2020 से बाल विवाह में 47% की वृद्धि आई है। 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन भोपाल में हुआ। बीएसएफ की पहला महिला ड्रोन यूनिट दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन ग्वालियर में खुला है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव एमपी में प्रथम बार में हुआ। भारत की पहली चीता सफारी कुनो नेशनल पार्क में बनेगा। गज रक्षक एप बाधवांड टाइगर रिजर्व में किया गया इसका। हाल ही में कौन दुनिया की नंबर 1 ओडीआई महिला बल्लेबाज बनी है? तो ये स्मृति मंदाना है। 16 दिसंबर को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो बहरीन का राष्ट्र दिवस 16 दिसंबर को ही मनाया जाता है। हाल ही में एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो रवि रंजन। नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। तिथि कब किया गया था? 15 दिसंबर को। अब देख सकते हैं डीबीएस ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर द बैंकर कौन दिया है? तो बैंक ऑफ बेस्ट बैंक ऑफ इन इंडिया कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। आरबीआई ने फिनो बैंक को एसएफबी बनने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दिया है। एसबीआई मार्केट कैप में 100 बिलियन के पार चला गया है। एसबीआई आईबीएक्स पर पहला गोल्ड ट्रेड करेगा। ग्लोबल फाइनेंस एसबीआई को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक घोषित किया। डीपी डबल आईआईटी प्लस कोटक महिंद्रा बैंक स्टार्टअप स्पोर्ट हेतु एमओयू की साइन किया है। हाल ही में अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला देश कौन बन गया है? तो यह है इटली। इसको मतलब दिसंबर में ही यह शामिल किया गया यूनेस्को सूची में। इंटेलेक्चुअल कल्चर हेरिटेज में इसको शामिल किया गया। विशेष क्या है? पूरी राष्ट्रीय पाक कला को जीवित संस्कृति परंपरा के रूप में मान्यता मिला है। पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा में प्रस्तावना लिखी है। भारत ने इटली में 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में फटा है। इटली ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा होते हुए G7 सम्मेलन का आयोजित किया। बस्तर के ग्राम उत्सव में बाइसन हार मारिया नृत्य किस राज्य में किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया। इसका स्थान है जुडिया पारा। बस्तर जनजाति है डंडामी मीडिया यानी गौर मारिया जनजाति लोग हैं। और राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमेन डेका। अब देख सकते हैं करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ से। पीएम मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। नया विधानसभा भवन का उद्घाटन भी यहाँ पर हुआ है। काला हिरन पुनर्वास योजना सफल रहा। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई कोरबा में खोला गया। बालेद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। जिला जेलों में योग और सुदर्शन शुरू किया गया है। जिला के जिलों में जो योग सुदर्शन कैदियों के लिए शुरू किया गया है। राज्य की बिजली क्षमता अब हो गई है 30,000 मेगावाट। हाल ही में विश्व की सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट ब्रिज समिट 2025 का समापन कहाँ हुआ? था अबू धाबी में हुआ। और विश्व का सबसे बड़ा और पहला मीडिया इवेंट है स्वरूप कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन के साथ। इसका मतलब थीम है क्षेत्र है मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग। ये रहा हमारे जितने भी 17 दिसंबर का दिन भर का हमारा अपडेट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी अपडेट आपके पास रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।